वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 किया है। इस एक्सरसाइज 12.2 के 7 क्वेश्चन किया। अभी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर, कामा the sides of the triangles being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. See figure. Find the cost of polishing the tiles at the rate of rupees 50 paisa, at the rate of 50 paisa per centimeter square. वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा कि एक फ्लोरल डिजाइन है, जो फर्श पर हमने एक डिजाइन बनाना है फ्लावर जैसा। ये बच्चों फ्लावर है और ये टाइल्स का बनाना है। और इसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि रेड कलर की है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रेड कलर की टाइल्स हैं और 8 बच्चों ग्रीन कलर की टाइल। टोटल 16 टाइल्स हैं। ठीक है बच्चों। और हर टाइल बच्चों ट्रायंगुलर शेप की है। जैसे मैंने यहां एक ट्रायंगल को लिया कि इसकी ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 28 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 35। मैंने यहां अलग से इस ट्रायंगल को ड्रा किया कि एक साइड है 9 सेंटीमीटर, एक साइड है 28 सेंटीमीटर और एक साइड है 35 सेंटीमीटर। बच्चों, ऐसी 16 ट्राइंगल्स हैं। 8 ट्राइंगल्स का एक कलर है और 8 ट्राइंगल्स का दूसरा का ये टाइल्स है बच्चों, ट्रायंगुलर शेप की टाइल। ठीक है बच्चों, ऐसी ट्रायंगुलर शेप की हमारे पास 16 टाइल्स हैं और वो 2 कलर्स में है। क्लियर। अब आपसे पूछता है बच्चों कि इस फ्लोरल जो डिजाइन है, इस डिजाइन को पॉलिश करनी है और पॉलिश करने का जो रेट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे ले रहा है, 50 पैसा ले रहा है। आपसे पूछता है कि अगर हमने इस पूरे डिजाइन को पॉलिश करनी हो, कलर करना हो, तो इसको कितना खर्चा लगेगा, यानी कितने रुपए लगेंगे। ठीक है बच्चों, कि आपके घर में एक डिजाइन बना हुआ है, इस किस्म का फ्लोरल डिजाइन, फूल जैसा। उसमें वो छोटी छोटी टाइल्स का बना, ट्रायंगुलर टाइल्स लगी हैं। हर टाइल की साइड्स आपके पास दी हैं। ऐसी इसमें 16 टाइल्स और 2 कलर है। क्लियर। आपको वो जो पेंटर है वो कहता है कि मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे ले लूंगा। और आपसे पूछा जाता है कि अगर वो पूरे फ्लोरल डिजाइन को पेंट करता है, कलर करता है, तो आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। अब हम सोचेंगे ये क्वेश्चन कैसे निकलता है। सबसे पहले बच्चों इसने 50 पैसे लेने हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसका मतलब हमें इस पूरे फ्लोरल डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। जो इसका एरिया आएगा वो जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो उसको हम 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब बच्चों इसका एरिया जो निकालना है वो एरिया कैसे निकलेगा। हमें पता है कि इस डिजाइन में 16 ट्राइंगल्स हैं और 16 की 16 ट्राइंगल जो है बच्चों एक ही शेप की है और एक ही साइज की है। यानी अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं उसको 16 से मल्टीप्लाई करके हमारे पूरे डिजाइन का एरिया निकल आता है। फिर बाद में उसको हम बच्चों 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन के कितने स्टेप्स हो गए? 3 मैन स्टेप। नंबर 1 कि हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फ्लोरल डिजाइन का एरिया निकला। हो गए बच्चों 2। तीसरा स्टेप बच्चों हमारे पास है कि जो भी हमारे पास पहला स्टेप कि एक ट्राइंगल का एरिया, दूसरा स्टेप उसको 16 से मल्टीप्लाई करके पूरे डिजाइन का एरिया, तीसरा स्टेप जो हमारे पास पूरे डिजाइन का एरिया आएगा उसको 50 पैसा से मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट उसको कितनी लगती है, टोटल जो खर्चा वो कितना लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहां मैंने लिखा साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड टाइल 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर टाइल। हर टाइल का एरिया बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो एस इक्वल टू ए पहली साइड कितनी बच्चों 9, दूसरी साइड बच्चों 28, तीसरी साइड 35
अपॉन 2, तो दिस गिव्स अस s इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ये 72, ये 44, हाँ बच्चों 72 अपॉन 2, तो दिस मीन्स s इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों s निकला। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल टू वही हेरोन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डाल दो बच्चों वैल्यूज। स्क्वायर रूट ऑफ s हमारे पास है बच्चों 36 इंटू 36 माइनस 9 पहली साइड इंटू 36 माइनस 28 दूसरी साइड इंटू 36 माइनस 35 तीसरी साइड। अब बच्चों इसके फैक्टर्स, पहला आया हमारे पास 36 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमारे पास 36 माइनस 9 कितना रहा बच्चों 27, यहां मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं ब्रैकेट की जगह 27 मल्टीप्लाई बच्चों 36 माइनस 8 कितना रहा 8 और 36 माइनस 35 रहा 1। ये बच्चों हमारे पास इसका एरिया है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं इसको डायरेक्ट एरिया स्क्वायर रूट, और हम करेंगे इसको मैनुअल मेथड। तो ये कितना आएगा बच्चों 36 बनता है 4 इंटू 9 और बच्चों 27 बनता है 3 इंटू 9 और बच्चों 8 बनता है 4 इंटू 2। हम देख रहे हैं बच्चों 4 का भी पेयर बन रहा है तो 4 का स्क्वायर, 9 का भी पेयर बन रहा है तो 9 का स्क्वायर, 3 का पेयर नहीं है, 2 का पेयर नहीं है। तो बच्चों स्क्वायर रूट से बाहर कौन आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ईच टाइल या वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, सो दिस मीन्स एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 36 इंटू अंडर रूट 6। और बच्चों हमारे पास कितनी टाइल्स हैं, दिस मीन्स एरिया ऑफ 16 टाइल्स। ऐसी कितनी बच्चों टाइल्स हमारे पास है 16, तो ये बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आता है अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगा। $576 इंटू अंडर रूट 6। ये हमारे पास आया बच्चों 16 जो टाइल्स हैं उनका एरिया, यानी 16 इंटू 36 अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, और बच्चों जब हम अंडर रूट 6 की वैल्यू इसको डालेंगे तो बच्चों अंडर रूट 6 की वैल्यू आती है, ये बनता है बच्चों R 576 इंटू 2.45। ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एरिया कितना बनता है, एरिया ऑफ द फ्लोरल डिजाइन इक्वल टू 88 पॉइंट कितना आता है बच्चों, $88.2। ये बच्चों आता है 88 नहीं आता, ये आता है 1411.6।
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आता है टोटल एरिया हमारे पास। ठीक है, 16 टाइल्स का एरिया हमारे पास आया बच्चों 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों अब हम तीसरा हिस्सा, ये था फर्स्ट पार्ट, ये बच्चों आया एरिया फ्लोरल डिजाइन सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है बच्चों कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो इसने क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आएगी बच्चों, यहां है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.50 या 50 पैसे। और कॉस्ट ऑफ पॉलिश हमारे पास कितना है बच्चों, ये है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये होगा 1411.2 अपान 0.5 यानी बच्चों हाफ। तो ये होगा बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 1411.2 अपान 10 इंटू 0.5 को क्या होगा बच्चों, ये बनेगा 0.5 इंटू 0.5। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा बच्चों हमारे 14,112 अपान 5। तो ये होगा बच्चों ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बच्चों होगा 1411.2 50 पैसा, तो 0.50 से मल्टीप्लाई बच्चों दोनों को डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, बनेगा 1411 और 2 का डेसिमल काट कर अपन आएगा 10। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई में 50 बनेगा 0.50 को बनेगा बच्चों 50 अपान 100। ठीक है बच्चों, ये जीरो कैंसल। और अब हमारे पास न्यूमरेटर में कितना आया बच्चों, 5 2 10 कैरी 1 5 1 5 और 1 6 और 5 1 5 और ये आएगा बच्चों 70 अपान 100। तो ये बच्चों आएगा 705 रुपीज और 60 पैसा। तो ये आएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग is equal to rupees 705 and 60 पैसे। कैसे किया मैंने बच्चों, 1 सेंटीमीटर की कास्ट की बच्चों 0.50 मीन बच्चों 50 पैसे, और 1411.2 की कितनी होगी 1411.2 इंटू 0.50। बच्चों मैंने 1411.2 को भी डेसिमल फॉर्म है, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और 2 की जगह 0.2 था, तो अपान 10। 50 था बच्चों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो 50 अपान 100। ये कैलकुलेट करके बच्चों हमारे पास कितना आया 705 रुपीज और 60 पैसा। ये था बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 meters and 10 meters. And the non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Find the area of the field. बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक फील्ड है और उसकी शेप कैसी है बच्चों, ट्रेपीजियम। बच्चों ट्रेपीजियम किसको कहते हैं हम, आपने पढ़ा होगा कि ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। बच्चों ये है ट्रेपीजियम, इसको मैं नाम देता हूं बच्चों, यहां रखेंगे हम नाम इसका A
ये पॉइंट आया बच्चों बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ये बच्चों ट्रेपीजम है। ट्रेपीजम किसको कहते हैं? जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैर, देखो जैसे बच्चों ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं और ए डी और बी सी बच्चों क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है। क्लियर बच्चों? हमें बताया जाता है कि इसका एरिया निकालो। बच्चों ट्रेपीजम का एरिया जो निकलता है वो होता है बच्चों 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। बच्चों इसकी पैरेलल साइड्स दी है कि ये जो ए बी वाली साइड ये 25 है और डीसी साइड जो बच्चों है वो है 10, तो इनका सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। बच्चों हाइट तो यहां है ही नहीं, इस 13 को हम हाइट नहीं मानेंगे, इस 14 को भी हम हाइट नहीं मानेंगे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां हमें हाइट के लिए अलग से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि हाइट किसको कहते हैं? जब हम सी से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करेंगे। ये बच्चों मैंने सी एफ परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये जो सी एफ है जो बच्चों वो इस ट्रेपीजम की हाइट मानी जाएगी। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे, पैरेलल साइड्स हमारे पास 25 और 10 तो है, लेकिन हाइट इसकी सी एफ नहीं है। अब बच्चों इस सी एफ हाइट हम कैसे निकालेंगे? हम सी एफ हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों? कि हम यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे कि हम यहां सी से एडी के पैर, जैसे एडी ऐसे हम एक लाइन यहां पैरेलल ड्रा करेंगे। ये बच्चों इसको हम नाम रखेंगे सीई। बच्चों ये जो ए ई सी डी, ये बच्चों ए ई सी डी क्या बन गई? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी ए ई साइड और डीसी साइड भी पैरेलल है। फिर ए डी और सीई हमने खुद पैरेलल लाइन ड्रा की, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। जब बच्चों ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए से ई तक है, टोटल था बच्चों हमारे पास 25, ए से ई तक, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया बच्चों? 10। क्यों? क्योंकि डी से सी तक 10 है। और बच्चों ये जो ई से बी तक हमारे पास बच गया, ये कितना बच गया हमारे पास बच्चों? ये वाला हिस्सा 15। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सारा हमारे पास कितना था? 25 और ए से ई तक हमारा 10 रह गया, क्योंकि ये डीसी के पैरेलल है, डीसी के इक्वल भी है। और फिर ई से लेकर बी तक 15 हो गया बच्चों। ठीक है। अब जो ये दूसरी साइड है बच्चों, ये वाली, ये साइड भी 13 हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ए ई सी डी की अपोजिट साइड है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने बच्चों दो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं बच्चों? जो हम एडिशनल लाइन किसी क्वेश्चन में ड्रा करते हैं, किसी फिगर में ड्रा करते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन। हमने बच्चों यहां दो एडिशनल लाइन ड्रा की। एक तो बच्चों हमने सी एफ परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्योंकि हमें इस पैरेलल ट्रेपीजम की हाइट चाहिए थी। और बच्चों हमने सीई पैरेलल ड्रा किया एडी के, क्योंकि हमें ट्राइंगल की तीसरी साइड चाहिए थी। अब हम बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हमने ये सी एफ को निकालना है। हम बच्चों ये जो ट्राइंगल ई बी सी है, इसका बच्चों हम एरिया निकालेंगे दो मेथड से। एक निकालेंगे बच्चों हेरोन्स फार्मूला से, क्योंकि एक साइड इसकी 15, एक 13, एक 14 है। हेरोन्स फार्मूला से भी इसका एरिया निकलेगा। और बच्चों इसका एरिया निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड से भी। तो बच्चों जब हम दोनों मेथड्स इसका एरिया निकालेंगे, वो एरिया एक ही ट्राइंगल का होगा, वहां से हमारे पास सी एफ निकल आएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन के कितने स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप बच्चों जो होगा, हम एक कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे एडी के, ताकि पैरेललोग्राम बने। तो वहां से हमें बच्चों ट्राइंगल मिल जाएगी, सीई बी ट्राइंगल मिल जाएगी। फिर बच्चों दूसरा स्टेप होगा कि सीई बी ट्राइंगल का एरिया निकालना। तीसरा स्टेप बच्चों होगा इसी ट्राइंगल का दोबारा एरिया निकालना, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। और बच्चों जो चौथा स्टेप होगा, वहां से हमें सी एफ निकलेगा और इस सी एफ को लेकर हम इस ट्रेपीजम का एरिया निकालेंगे, जो हम यहाँ हाइट की जगह से, क्योंकि पैरेलल साइड्स हमारे पास है, हमें हाइट नहीं है, तो जब हमारे पास सी एफ हाइट निकल आएगी तो वो हाइट हम यहाँ डालकर इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके 4 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर और पैरेललोग्राम बनानी है। और स्टेप नंबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। स्टेप नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से निकालना है। और स्टेप नंबर 4 एरिया ऑफ ट्रेपीजम।
तो 3 एरिया निकालना है। ट्राइंगल के 2 बार एरिया निकालना है और एक निकालना है ट्रेपेजियम। चलिए बच्चों सॉल्यूशन में जाते हैं। साइड्स ऑफ द trapezium shaped field is equal to, ट्रेपेजियम शेप हम नाम भी रखेंगे ABCD। तो इसमें AB साइड कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर्स कामा। फिर बच्चों BC साइड कितनी है, पहले हम लिखेंगे पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आर AB equal to 25 centimeter and CD is equal to 10 मीटर। दोनों बच्चों मीटर। ये आ गई पैरेलल साइड्स। अब बच्चों ले लेंगे हम नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी बच्चों, एक है AD इक्वल टू 13 मीटर्स एंड BC इक्वल टू 14 मीटर्स। ये बच्चों हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स। अब क्या करेंगे हम बच्चों, कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और एक पैरेलल लाइन। हम यहां लिखेंगे ड्रा CF परपेंडिकुलर टू AB। एक ऑल्सो ड्रा CE parallel to AD। This implies AECD is a parallelogram। ठीक है बच्चों, this means CD equal to AE equal to 10 मीटर्स। या भी CD और AE इक्वल हो गई 10 मीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल यहां लिखेंगे हम, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरी साइड बच्चों AD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 13 मीटर्स। इसका रीजन भी बच्चों सेम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जैसे वहां था। हो गया बच्चों क्वेश्चन का एक हिस्सा। अब बच्चों क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कि ट्राइंगल ABC का हेरोन्स फार्मूला, ये ट्राइंगल CEF का हेरोन्स फार्मूला से एरिया। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB। पहले बच्चों S निकालेंगे हम। तो बच्चों ट्राइंगल CEB की 3 साइड्स कौन सी है, A प्लस B प्लस C अपान 2। तो S इक्वल टू A है बच्चों, एक साइड इसकी है 13 प्लस 15 प्लस 13 अपान 2। बच्चों 15 क्यों आया, बिकॉज EB इज इक्वल टू AB माइनस AE। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास EB कितना आएगा बच्चों, AB हमारे पास था टोटल 25 माइनस उसमें से AE कितना था बच्चों 10। तो दिस गिव्स अस EB इक्वल टू 15 मीटर्स। ये बच्चों EB 15 आया। तो S हमारे पास कितना आएगा बच्चों 42 अपॉन 2 गिव्स अस S इक्वल टू 21। ये बच्चों हमारे पास S आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A
into s minus b into s minus c. This is equal to under root of 21 into 21 minus 13 पहली साइड into 21 minus 15 दूसरी साइड into 21 minus 14 तीसरी साइड। तो बच्चों फैक्टर्स क्या आएंगे? पहला आएगा 21, दूसरा आएगा 8, तीसरा आएगा 6 और चौथा आएगा 7। ठीक है बच्चों, अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। गिव्स अस बच्चों 21 का होगा 7 into 3, 8 का होगा बच्चों 4 into 2, 6 का होगा बच्चों 3 into 2 और into 7। अब बच्चों स्क्वायर कौन कौन बन गया? 7 भी 2 तो 7 का स्क्वायर, 3 भी 2 तो 3 का स्क्वायर, 4 बच्चों 1 है तो आएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास 7 2 7 का स्क्वायर, 3 है 2 बार तो 3 का स्क्वायर, 4 है 1 बार तो 2 का स्क्वायर, 2 है 2 बार तो 2 का। ये बच्चों सारे ही स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे। ये बच्चों आएगा हमारे पास 7 into 3 into 2 into 2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा बच्चों। तो ये कितना आया बच्चों हमारे पास? मैं यहां लिख लेता हूं। अब बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आगे तीसरा चौथा स्टेप फिर इसी ट्राइंगल का एरिया है। यहां लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू बच्चों 1/2 इंटू बेस इस ट्राइंगल की कितनी है बच्चों? 15 और हाइट इसकी बच्चों है CF। लेकिन एरिया हमने निकाला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 84। तो 84 एरिया आया, 1/2 इंटू बेस इसकी 15 है और CF इसकी हाइट है। ठीक है बच्चों, तो 1/2 बच्चों ये आएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 15 इक्वल टू CF। कैसे किया मैंने बच्चों? देखो बच्चों यहाँ 2 डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया बच्चों। तो ये कैसे जाएगा बच्चों? 3 5s आर 15 और ये बच्चों आया 28 3s आर। हमारे पास आया बच्चों 56 इक्वल टू CF और CF इक्वल टू 56 अपॉन 5। तो बच्चों CF इक्वल टू 11.2 मीटर। ये बच्चों इसकी हाइट आ गई 11 क्योंकि 56 अपॉन 5 बच्चों होता है 11.2 और इसकी हाइट कितनी आ गई बच्चों? 11.2। अब बच्चों एरिया, लास्ट पार्ट कौन सा बचा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो बच्चों ये आएगा 1/2 पैरेलल साइड। अब बच्चों इसकी ट्रेपीजियम की कौन सी? एक है 25 प्लस दूसरी है 10 और मल्टीपल अब हाइट कितनी बच्चों? 11.2। तो ये बच्चों 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। ठीक है बच्चों, अब ये कैंसिल भी हो सकता है तो इसका कैंसिलेशन करके बच्चों हमारे पास एरिया कितना आएगा? इसका एरिया हमारे पास आएगा 196 मीटर स्क्वायर। कैंसिल करके हमारे पास आता है बच्चों
196 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर हुआ। कैसे किया बच्चों हमने? सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम फील्ड बना, उसका नाम दिया ABCD। उसकी पैरेलल साइड्स एक है 25 और CD जो है दूसरी वो है 10। फिर बच्चों इसकी जो नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स नहीं है, जो बच्चों इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनमें से एक है बच्चों AD जो 13 है, दूसरी CB जो 14। लिखा हमने AD और। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में परपेंडिकुलर ड्रा किया और पैरेललोग्राम बनाई। ये बच्चों परपेंडिकुलर CF AB के ड्रा किया और CE AD के पैरेलल और AEC ग्रीन से इधर ये पैरेललोग्राम बन गई और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। CE हमारे पास 13 निकला, DC 10 था तो AEB हमारे पास 10 निकला। फिर बच्चों दूसरा पार्ट था ट्राइंगल का एरिया निकालना हेरोन्स फार्मूला से। तीसरा पार्ट था ट्राइंगल का एरिया निकालना 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। और चौथा पार्ट था बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया निकालना। तो बच्चों ये आया तीसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB S इक्वल AB प्लस A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A बच्चों एक साइड वो थी हमारे पास 13, B बच्चों दूसरी साइड वो निकाली 15, क्योंकि टोटल हमारे पास A से B तक कितना बच्चों 25, उसमें से यहां तक है 15 E तक और E से लेकर B तक बच गया बच्चों 15। तो और तीसरी साइड 14, ये निकला इसका बच्चों S21। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास निकला 84 मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा फिर इसी एरिया को निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 84 आया है, 1/2 इंटू बेस इसकी 15 और हाइट का नाम हमने रखा है CF। अब बच्चों यहाँ 2 डिवाइड में था तो 84 के पास हो गया मल्टीप्लाई, 15 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड आकर हो गया डिवाइड। हमने कैलकुलेट किया तो बच्चों हमारे पास CF जो हाइट निकलती है 11.2 निकलती है। फिर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चौथा हिस्सा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बच्चों इसकी जो पैरेलल साइड्स एक है AB एक है CD। AB है 25, CD है बच्चों 10 और ये बना 1/2 इंटू 25 प्लस 10 इंटू हाइट कितने बच्चों 11.2 जो हमने CF निकाली है। तो इस तरह से आपको इसका एरिया निकलता है 196 मीटर स्क्वायर। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 12.2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।